और अगर महाभारत के हिसाब से अगर सोचा जाए तो महाभारत में ये कहें कि अगर अर्जुन ने जो किया, उन्होंने अपने जो नाते रिश्तेदारों को मारा, फिर जो है अपने गुरुओं को मारा, अपने जो है कि उनके वो छोटे जो भाई बहन थे, भले सगे नहीं थे, नाते रिश्तेदारों में जो थे उनको मारा, कितने सिपाहियों को मारा, कितने योद्धाओं को मारा, सबको मारा। तो ये था कि देखो, अगर क्या है कि हम लोग इतने बड़े बड़े शास्त्रों को मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं, मानते हैं, भगवत गीता को हम लोग मानते हैं, अगर सच अगर मानते हैं कि ये सब घटनाएं अगर हुई हैं, और हिंदू मानते ही हैं कि ये जो रामायण और ये महाभारत का युद्ध ये हुआ, फिर कृष्ण ने उपदेश दिया, तो ये सब चीज़ें अगर सच हैं तो भाई हमें फिर इसको भी मानना पड़ेगा ना कि अर्जुन ने जो किया ठीक किया। अर्जुन ने भाई अपने अपने भाइयों को मारा, और अपनी मतलब जो महिलाएं थी घर की, उनकी मतलब इज्जत के लिए उसने मतलब पूरे कौरवों को संहार किया। कृष्ण के माध्यम से कृष्ण ने उनको इतना ज़्यादा मतलब मोटिवेट किया, और इतना ज़्यादा कहें कि मतलब ज्ञान दिया, असली ज्ञान दिया, कि उन्होंने ये समझा कि जो है कि वाकई में ये सब लोग जो है ये समाज के लिए ठीक नहीं है। तो क्या है कि आज के टाइम में जो है कि सेम वही जो परिस्थितियाँ आज आ चुकी हैं, और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है कि शिक्षकों की थी, माँ बाप की थी, नाते रिश्तेदारों की थी। और आज बिल्कुल समझो हम लोग जिस टाइम में जी रहे हैं, ये वो टाइम जो है कि बिल्कुल महाभारत वाले के टाइम में हम लोग पहुँच चुके हैं। लगभग ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है होगी आज के टाइम में जो आदमियों के पास ना हो, लेकिन इतनी सुविधाएं होने के बाद भी क्या होता है कि अंदर से आदमी के अंदर जो है कहीं ना कहीं से मन जो है भटका हुआ है, और भटका हुआ भी है। और स्कूल कॉलेज में जो ये पढ़ाने वाले टीचर हैं, और ये धर्म गुरु हो गए, चाहे कोई भी, ये सब हो गए, अपने प्रवचन देने वाले हो गए, ये सब अपनी दुकानें खोल के रखी हैं। समझ रहे हो ना? टीचर भी जो पढ़ा रहा है वो भाई वेतन पे काम करने वाले जो लोग हैं भाई, वो वेतन पे जो काम करेगा वो किसके लिए काम करेगा? जो वेतन देगा उसके लिए काम करेगा। अब वेतन जो देने वाला है और जो ले रहा है वो कौन कौन है? ये हमारे जो स्कूल कॉलेज के टीचर हो गए, और जो हमारे जो कि पुलिस व्यवस्था लगी है उनको भी कोई वेतन दे रहा है, तो वेतन जो देगा उसके लिए काम करेंगे ना। माँ बाप भी कहीं जॉब कर रहे हैं, तो जो माँ बाप किसके लिए काम कर रहे हैं? माँ बाप जो वेतन दे रहा है उसके लिए काम कर रहे हैं। और ये चाहे डॉक्टर हो गया, जो चाहे पूरी व्यवस्था जो बनी हुई है वो हर तरह से वेतन भोगी आदमी के ऊपर ही डिपेंड है ना। तो इसमें जो है कि तो ये फिर भूल जाओ कि इसमें जो है कोई स्वतंत्र आदमी होगा, स्वतंत्रता पूर्वक जो है फ्री माइंड होगी, वो हमारे आपके लिए काम करेगा, तो वैसा आदमी मिलने वाला नहीं है। ना नेता इस लायक है, ना कोई और भी इस लायक है। हर आदमी जो है वेतन भोगी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जो कोई बहुत बड़ा मतलब अधिकारी हो, हर आदमी जो है कि वेतन पे ही टिका हुआ है। चाहे आईएएस ऑफिसर हो, ये चाहे पूरी ये जो नौकरशाही व्यवस्था हो, ब्यूरोक्रेसी हो, हर ये पूरी व्यवस्था जो है नौकरशाही व्यवस्था पे टिकी हुई है। तो चाहे तुम्हारे स्कूल का सिस्टम हो, ये पूरी जो है नौकरशाही व्यवस्था पे टिकी हुई है। तो जो नौकरों को जो वेतन देगा, नौकर उसके लिए काम करेगा। चाहे इसमें तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएं, चाहे वो हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएं, बच्चे लड़के मर जाए आपस में, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको जो काम है, उनको जो पैटर्न सिलेबस जो दिया जा रहा है वो पूरा करेंगे, चाहे जो बच्चे स्कूल में आए चाहे ना आए, उन्हें पढ़ाना ही पढ़ाना है। दीवार भी होंगे, दीवारों को भी पढ़ा के चले आएंगे, भैया हमने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, चाहे क्लास में बच्चे आए चाहे ना आए, उससे मतलब नहीं है। हमने अपना काम ख़त्म कर दिया। नेता ने ज्ञान बांट दिया कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतना हम रोज़गार देंगे। उसने अपनी जो है कि उसने जो है जुमले गा दिए, उसका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, हर आदमी जुमले गा के अपना अपना पल्ला झाड़ रहा है। भैया हमने तुमसे कहा तो था, हमने तुमसे कहा तो था, ये मत करो, ऐसे मत करो, ये करो। माँ बाप भी अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं, हमने तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया, तुमने बर्बाद कर दिया, तुमने किसी लायक नहीं छोड़ा, हम तो बर्बाद हो गए हैं। बुढ़ापे में हम लोग का क्या होगा? कोई सहारा नहीं होगा हम लोग के, इसलिए जो है हमको पेंशन चाहिए। तो ये सब चीज़ें, व्यवस्थाएं इस तरह से 40 साल 50 साल पहले बनाई गई थी कि उनको मालूम था, जिन्होंने व्यवस्थाएं बना के हमारे ऊपर थोप दी, उन्हें मालूम था कि आने वाले टाइम में इस तरह की चीज़ें जो है, जो व्यवस्थाएं हम बना के जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो आने वाले टाइम में इस तरह की चीज़ें होंगी। इसलिए उनको जो है पेंशन दो अब, क्योंकि बच्चे उस लायक नहीं बन पाएंगे कि वो जो है कि माँ बाप की सेवा कर पाए। वो अपनी सेवा ही नहीं कर पा रहे, तो माँ बाप की कहाँ से करेंगे? वो तो माँ बाप तो बहुत दूर के हो गए। तो ये पूरी व्यवस्था जो बनी हुई है वो नौकरशाही की बनी हुई है। इसमें जो है आदमी जो एक दूसरे से कंपटीशन करेगा, मरेगा। समझ रहे हो ना?
तो जो है ये स्कूल कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं सबसे ज़्यादा अत्याचार तो इन्हीं के ऊपर हो रहा है। आज के टाइम में बात करें तो अगर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने का काम अगर कोई लोग कर रहे हैं तो ये स्कूल कॉलेज वाले ही कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। क्योंकि स्कूल कॉलेज में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो हमारे जो है आज के टाइम के हिसाब से वो सब चीज़ें नहीं है भाई। जो हमें जो है कि आज के बच्चे जो है कि मतलब हर मतलब इतनी टेक्नोलॉजी के चारों तरफ से बच्चे घिरे हुए हैं, और स्कूल कॉलेज में वही जब हाथ से लिखना और हाथ से करना, और जो वही स्पेलिंग वही सब चीज़ें करना तुम जब सिखा रहे हो, बच्चे उससे ज़्यादा जो है स्कूल कॉलेज से बाहर जिससे जब सीख ले रहा है, तो स्कूल कॉलेज में बैठे बैठे क्या हो रहा है, बोर हो रहा है वो। जब बच्चे बोर होंगे तो फिर बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, जब स्कूल में नहीं अच्छा लगेगा तो वही आदतें जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे घर वाले भी कहेंगे कि जो है कि तुम्हारा होमवर्क छूटा है, तुम्हारा ये छूटा है, लेकिन तुमसे ये कहा था, तुमसे ये कहा था करने के लिए, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो क्या हो जाएगा फिर धीमे धीमे जो है कि ऐसे ही बच्चों को डांट खाने की और जो है किसी के कहने पे काम करने की आदत पड़ जाएगी। फिर यही आदत पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे बच्चे फिर बड़े होते जाएंगे, फिर जो है अपने हिसाब से बिल्कुल रह नहीं पाएंगे, अपने हिसाब से कर ही नहीं पाएंगे। जो कोई ना कोई उनको जो है ये कहने वाला चाहिए कि भैया ये करो ये करो। तो गुलाम बनाने की जो शुरुआत जो होती है ये ऐसी ही होती है कि कोई कहता रहे तुमको बचपन में जो है कि बचपन में कोई कहता है बच्चों को, ये बच्चे को बचपन से ही लगता है कि ये मेरे ऊपर प्रेशर बना जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। और माँ बाप को लगता है कि यार जब तक प्रेशर नहीं बनाएंगे, बच्चे को ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक ये काम नहीं करेगा। तो वो जो ये जो माँ बाप की सोच जो होती है और बच्चे की जो सोच होती है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो भाई तो जीतेगा वही जिसके पास पावर होगी। माँ बाप जीतेंगे ही, क्योंकि जो है कि वो सुविधाएं दे रही हैं बच्चों को। बच्चे भावना में बह के माँ बाप की बात मानेगा, चाहे वो सही हो या गलत, उससे मतलब नहीं है। मेरे माँ बाप कह रहे हैं तो ये सही होगी, ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप जो कहें वो सही ही हो। क्योंकि माँ बाप भी कहीं से सीख के तो नहीं आए हैं, उन्होंने भी, उनके साथ में भी ये सारी चीज़ें हुई होंगी, तो उन्होंने उस चीज़ को मान लिया सच। तो माँ बाप ने जो चीज़ को सच मान लिया, ज़रूरी नहीं कि बच्चे भी उस चीज़ को सच माने। और सबसे ज़्यादा अगर बच्चों के साथ में बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार और जो है बच्चों को परेशानियाँ, दिक्कतें और जो है आत्महत्या करने में मजबूर अगर आज के टाइम में कोई कर रहा है तो वो उनके माँ बाप ही हैं। माँ बाप ही उनको इस तरह प्रताड़ना और इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, कुंठा भरी ज़िंदगी जीने को मजबूर कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा कोई नहीं कर रहा है। सबसे बड़े दुश्मन आज के टाइम में माँ बाप ही हैं बच्चों के, और स्कूल कॉलेज वाले। क्योंकि जो तुम सिखा रहे हो, जो तुम पढ़ा रहे हो, वो बिल्कुल रद्दी कबाड़ कूड़ा है। वो बच्चों की ज़िंदगी में कभी भी आगे आने वाले टाइम में या फिर जो प्रेजेंट टाइम में कोई किसी काम की नहीं आ रही है। और जो उनसे माँ बाप से ज़्यादा अच्छे जो है कि दिमाग के अंदर कूड़ा और ये करकट और ये सब गंदगी भरने का काम जो है कि मीडिया और ये न्यूज़ वाले और ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, उसके बाद बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बोर्ड, उसके बाद यूट्यूब, मोबाइल, ये सब चीज़ें लगे हुए हैं। तो ब्रेन वॉश करने के काम तो माँ बाप भी कर रहे हैं, वही काम जो है कि टीवी भी कर रहा है, वही काम यूट्यूब भी कर रहा है, एडवर्टाइजिंग वाले अलग कर रहे हैं। हर तरफ से बच्चे जो ओपन माइंड के ऊपर है, इतने ज़्यादा बमबारी, इतने ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं कि आने वाले जो है कि 10 साल 20 साल में बच्चों का माइंड ट्रांसफार्म हो ही जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा या तो बच्चा जो है बिल्कुल एक भाव शून्य आदमी बन के रहेगा कि जो है कि उसको मतलब इमोशनलेस हो जाएगा। यहाँ बैठा दो तो यहाँ बैठा रहेगा, वहाँ बैठा तो वहाँ बैठा रहेगा, या ये कैसे करने के लिए वहाँ वो बैठा रहेगा। हर आदमी के इशारों पे वो नाचेगा। उसकी अपनी खुद की कोई दिमाग लगाने की टेंडेंसी, खुद की जो है कि सत्ता या फिर खुद के लिए कुछ अच्छा कर पाने की उम्मीदें उसके अंदर से मार दी गई हैं। सबसे पहले माँ बाप ने मारी, उसके बाद फिर टीचरों ने मारी, उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने मार के रख दी उसकी। वो किसी लायक का है नहीं। स्कूल कॉलेज से निकले वाले, चाहे हम हो, मेरे साथ ही बहुत से लोग हैं, वो सब बन चुके हैं बिल्कुल नपुंसक, एक नंबर के। उनके अंदर कोई क्वालिटी, कोई गुण लक्षण नहीं। बस उन्हें जो है कि 10,000 15,000 नौकरी मिल जाए, उनको ज़िंदगी खा पी लें, बच्चे पैदा कर लें, सेक्स कर लें, उसी में उनकी ज़िंदगी संतुष्टि हुए। उससे आगे बढ़ने की उम्मीदें उनसे ना करें। देश की तरक्की में कोई योगदान करने वाले नहीं है। ये देश पे बोझ है, माँ बाप के ऊपर बोझ है, हर आदमी के ऊपर। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा बोझ है आज के टाइम में, समझे ना। गुलामी करने के अलावा और कुछ चारा उसके पास है नहीं। मरेंगे सब, कुत्ते की मौत मरेंगे ये सब।